हेलो फ्रेंड्स। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जाहिर है कि सबका मन करता है कि हमें इंग्लिश आनी भी चाहिए, और जिनको नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में महसूस करते हैं एंड दे यर्न दैट वी मस्ट हैव द फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश ऑन द टंग। तो इंग्लिश बोलने के लिए मैं अक्सर कहता आया हूँ कि सबसे पहली चीज़ है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बोल लेते हैं, लेकिन उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, एंड समटाइम्स दे आल्सो फील हैंडीकैप्ड इफ दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर वोकैबुलरी दैट टाइम। तो अब अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्लस रिच वोकैबुलरी, और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि कई जगह हम हिंदी बोलते समय एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम लोग असहाय महसूस करते हैं, वी फील हेल्पलेस और हैंडीकैप्ड कि अब अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट आते हैं कि सर मतलब जो है हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन कई बार हमें मतलब फ्लुएंसी नहीं है, ठीक है। तो मेरा उनको ये सजेशन होता है कि आप ऐसा क्यों, मतलब जब आप इंग्लिश बोलते तो बोलते चले आइए, लेकिन जब आपको एक प्रॉपर शब्द नहीं मिलता है ना, उस समय आप वहाँ पे इधर उधर मुंह देखते हैं या मुंह ताकते रह जाते हैं। इसलिए वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी हम लोग हिंदी सेंटेंस बोलते हैं उनका कंस्ट्रक्शन प्लस उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स जो हैं उनकी इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम लोग फ्लुएंट बोलते चले आएंगे एंड देयर विल बी नो हेजिटेशन एट ऑल व्हाइल स्पीकिंग। ओके, सो इसी कड़ी के अंदर मैं फ्रेजेस आपके सामने 5 फ्रेज ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट 5 फ्रेजेस आपके सामने हैं। ये फ्रेजेस मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जब कभी आप इंग्लिश बोलें तो टाइम पर अगर हमारे पास एक फ्रेज या वो सही वोकैबुलरी या सही कंस्ट्रक्शन आ जाता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा और हमें उसे बोलते समय दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर वर्ड नहीं हम लोग, है ना, एकदम दिमाग में नहीं आता, क्लिक नहीं हो पाता वो, तो ऐसे समय पे फ्रेजेस काम आते हैं या कॉम्पोजिशंस काम आते हैं। तो हाउ टू इंटरप्रेट आवर थॉट्स, कि अपनी बात को इंटरप्रेट कैसे करें, एक प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है तो वहाँ पे फिर मतलब हमको कोई ना कोई कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है या कोई फ्रेज लगाना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट 5 फ्रेजेस आपके सामने। सेल्फिश मोटिव, हम बोलते हैं कि ये तो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है। क्या आप मेरे को उद्देश्य तो दे रहे हो लेकिन इसमें आपका स्वार्थ है। अब ये स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है तो एकदम माइंड में नहीं आता कई बार कि सेल्फिश मोटिव, ये चीज़ मतलब ये दो शब्द का कॉम्बिनेशन हर आदमी में नहीं आ पाता है। जैसे मैं मान लो कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ से रिग्रेट कर रहा है, यार मैं तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सका, तो आई कुड नॉट ब्रिंग, है ना, हैप्पीनेस, या आई कुड नॉट ब्रिंग प्लेजर इन योर लाइफ। तो ब्रिंग प्लेजर एकदम मतलब क्लिक होना जरूरी है। तो कभी भी आपको बोलना पड़े कि ये तो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है ना, कि इसमें आपका स्वार्थ है, मुझे मोटिवेट तो कर रहे हो लेकिन इट इज सेल्फिश मोटिव, राइट। तो आप उसको कह सकते हैं कि ये तो सेल्फिश मोटिव है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप अपना फायदा देख रहे हो। एनीवे, सेकंड आता है शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि देखिए ये जिम्मेदारियां दूसरों पर ना डालो। जब हम इस तरह का सनद बोलते हैं, है ना, या माता पिता की जिम्मेदारियां बच्चों पर डालनी चाहिए सो दैट वो भी मैच्योर होते जाएं, सीखते जाएं कि दुनिया के अंदर जीने के लिए हमको क्या करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ऑनलाइन बिल जमा कराना है या चेक भरना है या चेक को मतलब कैसे कैश कराना है, बैंक जाना है, वट एवर। तो इस तरह की चीज़ें अगर पेरेंट्स बच्चों से कराते जाएंगे तो उनमें मेच्योरिटी आती जाएगी और उनको सर्वाइव करना आ जाएगा कि लाइफ में क्या क्या करनी चीज़ें होती हैं, ताकि वो आसानी से उसको फेस कर सके। बैंक के काम है, LIC के काम है, वट एवर। तो पेरेंट्स को मतलब जो ना समय रहते हैं जिम्मेदारियां बच्चों पे डाल देनी चाहिए। तो पेरेंट्स मस्ट, अब डालने के लिए एकदम प्रॉपर वर्ड माइंड में क्लिक नहीं करता, तो आपको ये वर्ड यूज करना है कि पेरेंट मस्ट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, एट द प्रॉपर टाइम टू देयर चिल्ड्रन। तो जिम्मेदारियां दूसरों पे मत, कि यार ये जिम्मेदारी मेरे पे मत डालो, ये तो तुम्हारा काम है, तो डू नॉट शिफ्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। तो ये तुम्हारा काम है, मतलब तो मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी मत डाल दीजिए। या कई बार अपन कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आई एम शिफ्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। तो वहाँ पे डालने के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो शिफ्ट आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। तो एक बोलते समय देखिए, तो इनको अब, है ना, जब इंग्लिश बोलेंगे तो इस तरह की चीज़ें माइंड में होंगी तो यू विल नेवर फील हेल्पलेस और हैंडीकैप्ड, तो वहाँ पे बोलते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनर बोर्न क्वालिटीज़, है ना। कई लोग जो है ना बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं,
तो कहते हैं कि भर ये आपके अंदर कहाँ से आई ये चीज़। जैसे ऑफन पीपल आस्क मी कि सर आप कहते हो कि व्यक्ति मेरा गुरु नहीं है, व्यक्ति मेरा गाइड नहीं है, और जितने भी मैंने टॉपिक पढ़े हैं उनको मैंने अपने मतलब जो है ना ऑन मेथड के अंदर उनको बना के फिर पढ़ाया है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि बच्चों को समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो डेफिनेटली कि लोग मेरे को लाइक करते गए। एंड आई एम वेरी पॉपुलर इन सिटी अजमेर, इवन इन द सबर्ब एरिया ऑफ अजमेर, इन द सैटेलाइट टाउन्स ऑफ द सिटी। ठीक है, लोग आते हैं और पढ़ते हैं। तो इनर बोर्न क्वालिटीज़ हैं ये। मेरा इंग्लिश से कोई लेन देन नहीं था, आई वाज नॉट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुदरत बदले जो है ना उनसे कराती है। ये इनर बोर्न क्वालिटीज़ हैं। कलाम साहब ने कहीं मिसाइल बनाना सीखा तो नहीं, ये इनर बोर्न क्वालिटी थी, राइट। तो कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर मतलब पैदाइश हो, कहीं से सीखी नहीं हो, तो इस तरह की मतलब जो गुण को बोलते हैं इनर बोर्न क्वालिटीज़। फिर आता है बेसलेस रूमर। कोई किसने कहा यार मैंने ऐसा सुना है, तो अपन कहते हैं बेकार की बात है, ये बेकार की अफवाह है। ऐसा होता है क्या कभी, है ना। कई जगह आया कि साहब मूर्ति जो है ना वो दूध पी रही थी, तो कई लोग विश्वास कर भी जाते हैं, कई ना भी करते हैं। तो जो ना करते हैं वो क्या ऐसा होता है क्या कभी मूर्ति मतलब जब दूध पीती है क्या कभी, हाँ। तो कहता है कि नहीं, तो कहता है इट इज़ बेसलेस रूमर, बेकार की मतलब जो है अफवाह है ये। तो रूमर अफवाह को कहते हैं। बेकार की के लिए एकदम क्लिक नहीं करे तो बेसलेस, यानी ये जो रूमर है, अफवाह है, ये बात है, इसका कोई बेस नहीं है, ये गुड़कना लोटा है। गुड़कने लोटे को निम्बी बोलते हैं, राइट। तो बेसलेस रूमर आप यूज़ करें। फिर आता है स्पीक वेरी हाई। जैसे कोई व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखो इसको झूठ बोलने की आदत है, ठीक है, आपको मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ये मतलब बेवजह मेरी तारीफ करता है। तो हम तारीफ के लिए प्रेज वर्ड यूज़ करते हैं, या अप्रिशिएट वर्ड यूज़ करते हैं, या एडमायर वर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रेज या एडमायर या अप्रिशिएट ये तो वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, इसको तो दुनिया यूज़ करती है। हम कैसे उसको अच्छे रूप में बोल पाएँ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये फ्रेजेस, ये कॉम्पोजिशंस, अच्छी वोकैबुलरी, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी, तो यू कैन स्पीक ए फ्लुएंट इंग्लिश, है ना। वो प्रभावित इंग्लिश जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती है व्हेन दे हियर यू और व्हेन दे गो थ्रू रिटन बाय यू समथिंग, राइट। तो स्पीक वेरी हाई। तो आपके सामने आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उस समय कई लोग तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, है ना। कि तारीफ कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मैं अच्छे लोगों की लिस्ट में हूँ, आई मीन यू आर इन द लिस्ट ऑफ गुड पीपल। तो अगर आप गुड हैं तो प्रशंसा सुनकर फूलो मत। क्या फिलॉसफी होनी चाहिए कि अगर मैं गुड हूँ तो वाई आई शुड नॉट गो फ्रॉम गुड टू बैड, गुड टू बेटर, कि मैं गुड से बेटर की तरफ क्यों नहीं जाऊँ। एंड व्हेन यू कम एट द लेवल ऑफ बेटर तो वाई आई शुड, आपके माइंड में आनी चाहिए कि लोग आपकी और तारीफ करेंगे, तो फूल के कुप्पा नहीं होना है। वहाँ पे आप कहेंगे वाई आई शुड नॉट फ्रॉम बेटर टू बेस्ट। तो गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट। तो मैंने कहा कि यार मेरी तारीफ इतनी मत करो, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, है ना, आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, डू नॉट स्पीक वेरी हाई अबाउट मी। तो देखो अलग हटके है, एडवायर बोलोगे ठीक है, कोई खास इंप्रेशन नहीं बनेगा क्योंकि वोकैबुलरी है। अप्रिशिएट कॉमन वर्ड है, प्रेज कॉमन वर्ड है, लेकिन अपनी बात को अपने रूप में एक नए अंदाज के अंदर पेश करना ही मतलब जो आपकी क्वालिटी है। तो आपको कभी भी प्रशंसा करने वाली बात आ जाए तो आप कहेंगे डू नॉट स्पीक वेरी हाई अबाउट मी। ये वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, तो ये स्पीक वेरी हाई, ये वर्ब है ना, तो वर्ब तो टेंस के हिसाब से चेंज है। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ही वाज स्पीकिंग वेरी हाई अबाउट यू, है ना, कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, वी मस्ट स्पीक वेरी हाई अबाउट हिम। तो आप एक आदत डालो कि जो लोग कॉमन जो मतलब जो लोग होते हैं वो जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं वो ना करके, और हम डिफरेंट टाइप का मतलब जो है ना वोकैबुलरी यूज़ करें, डिफरेंट टाइप का सेंटेंस इंटरप्रेट करें। उससे आपका मतलब जो है ना अलग छवि बनेगी एंड यू विल रूल ओवर द माइंड्स। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के फ्रेजेस विद दिस वर्ड्स। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।